श्री भगवान, हम प्रयाग पंचकोशीय परिक्रमा के दौरान त्रिवेणी संगम से चलने पर जो पहला स्थूल रूप में पौराणिक प्राचीन तीर्थ है जिसे अक्षयवट के नाम से जाना जाता है, आइए वहीं दर्शन कराते हैं। यह अकबर के किले के अंदर स्थित है। यहाँ पर अक्षयवट मंदिर, पातालपुरी, सरस्वती कूप, ये सब पौराणिक मंदिरें आप सबको दर्शन कराएंगे। आइए यहाँ एक नन्हे बाल शिव से मिलवाते हैं। हर महादेव, जय श्री हंस भगवान। श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की प्रेरणा से त्रिवेणी संगम तट पर अक्षयवट प्रयागराज का लोकार्पण योगी आदित्यनाथ जी ने किया। इसमें प्रधानमंत्री योगी नरेंद्र मोदी जी का विशेष योगदान रहा है, जो किले में स्थित वास्तविक हम लोग अक्षयवट के दर्शन करते हैं। इस प्राचीन किले के भीतर बहुत सारे रहस्यमयी चीज़ें छुपी हुई हैं, जैसे कि एक ऐसी गुफा है जो बहुत गहरी गुफा है और वो जाकर के दिल्ली में खुलती है, और दूसरे बहुत सारे आस्था जनित केंद्र इसी प्राचीन किले के भीतर निहित हैं। ये सब यहाँ प्राचीन गहरी गहरी गुफाएँ हैं। अब आप दिव्य दर्शन प्राप्त कर रहे हैं श्री अक्षयवट का, जिनका प्रलय काल में भी कभी नाश नहीं होता है। ऐसे अक्षयवट बहुत ही प्राचीन और पौराणिक हैं। इनका दिव्य दर्शन लाभ प्राप्त करिए। यही मूल अक्षयवट है। इनके महात्म्य का क्या वर्णन किया जाए। इनके महात्म्य के बारे में लिखा गया है, अक्षयवट का शाब्दिक अर्थ होता है जिसका कभी क्षय नाश ना हो, और वट जिसका शाब्दिक अर्थ होता है बड़का पेड़ बरगद। इस प्रकार अक्षयवट का पूर्ण अर्थ होता है कभी ना नाश होने वाला बरगद का पेड़। प्रयाग में स्थित अक्षयवट इसी श्रेणी में आता है। स्वयं भगवान विष्णु इस वृक्ष की श्रेष्ठता को स्वीकार करते हुए अपनी उपस्थिति इसी वृक्ष में बताते हैं। भगवान विष्णु स्वयं अक्षयवट में अपनी उपस्थिति को इस प्रकार बताते हैं। इसका उल्लेख श्रीमद् पुराण के श्री प्रयाग महात्म्य के 72वें अध्याय के पद संख्या 23 में है। वो कहते हैं, मैं अपने सभी रूपों को एकाकार करके ब्रह्मांड को पेट में रखकर बाल रूप धारण करके अक्षयवट पर सोता हूँ। अक्षयवट के दर्शन मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन और तीनों लोकों स्वर्ग लोक, नरक लोक और पाताल लोक के आवागमन से मुक्ति मिल जाती है। ब्रह्म पुराण में अक्षयवट की महिमा को बताते हुए कहा गया है कि प्रयाग के शुभ वट वृक्ष में समस्त वेद शास्त्र और पुराण तथा संपूर्ण दान, तीर्थ और व्रत विराजमान हैं। इस वृक्ष को देखने और छू लेने मात्र से ही अनेकों दान, व्रतों का फल तथा तीर्थाटन के द्वारा पाए जाने वाले को फलों की प्राप्ति होती है। अक्षयवट की महिमा का उल्लेख वाल्मीकि जी ने स्वयं किया है। वाल्मीकि रामायण में इस अक्षयवट को श्यामवट कहा गया है। वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि जी इसका उल्लेख अयोध्या कांड में ऋषि भरद्वाज के मुख से उस समय कराते हैं जब मुनि समीप रामचंद्र जी, सीता और लक्ष्मण जी बैठे रहते हैं। मुनि भरद्वाज भगवान राम को इसी वृक्ष के नीचे आराम करने को कहते हैं। मुनि भरद्वाज ने अन्य किसी वृक्ष के नीचे रुकने के लिए नहीं कहा, क्योंकि उन्हें इस अक्षयवट के महत्व का बोध था। अक्षयवट को सभी मनोरथ को पूर्ण करने वाला, कष्टों को दूर करने वाला, शुभ फल देने वाला तथा सभी तरह के पापों को समाप्त करने वाला कहा गया है। जो व्यक्ति इसकी उपासना करते हैं उन्हें किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होता है। बोलिए श्री अक्षयवटाय नमः। श्री अक्षयवट भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, अक्षय नारायण नारायण नारायण। इन्हीं अक्षयवट के नीचे मूल माधव, वट माधव और अक्षय माधव का विराजमान है। इस तरह आप यहाँ 3 माधव के दर्शन लाभ भी प्राप्त करते हैं। अंदर जाना प्रतिबंधित है, नहीं तो अंदर की भी सीन दिखाते हैं आपको। ये कितना पौराणिक एवं प्राचीन वृक्ष है, उसका दिव्य दर्शन आप लोग प्राप्त कर रहे हैं। जब भी प्रयाग पंचकोशी परिक्रमा में हैं, यहाँ करके दर्शन अवश्य करें। श्री अक्षयवटाय नमः। श्री अक्षयवटाय नमः। ऐसा पावन तीर्थ है यह अक्षयवट तीर्थ, जिसका कभी क्षय नहीं होता, जहाँ भगवान नारायण इसी वृक्ष के पत्ते पर शयन करते हुए सृष्टि के सृजन इत्यादि की घोषणा करते हैं और उसका क्रियान्वयन कराते हैं। इतना पावन पुनीत तीर्थ है, इसका दर्शन लाभ लें। जय श्री हंस भगवान। इस तरह किले में स्थित दिव्य रमणीय अक्षयवट के दर्शन करने के उपरांत हम लोग पातालपुरी की ओर चल रहे हैं।